माहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और माहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली और सिंहासन माहिल्या का फिर बच गया। केवल एक देवादिदेव महादेव के, केवल एक शिव तत्व के, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती हैं ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या? कौन देखेगा? कौन संभालेगा? क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो। बोल बम का नारा है और बाबा एक। शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है। उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है। माननीय विधायक महोदय यहाँ बैठी हैं, आपके यहाँ बोलते हैं शायद विधायक क्या बोलते हैं, आमदार यहाँ बैठी हैं। हाँ, विधायक महोदय यहाँ बैठी हुई। सोचिए, शंकर शिव तत्व, आप ये कथा करवा रही हैं, आप ये कथा के यजमान पद लिए हैं, तो कहीं माँ अहिल्या के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि शिव तुम्हारे साथ। ये भीतर उतार कर रखना। कोई चले जाए, कोई अच्छा था और वो अच्छा ही ये कथा देकर गया, ये समझिए। ये शिव तत्व दिया, वो घड़ी कोई साधारण नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो घड़ी है शंकर, वो प्रकाशदर्शी है शिव, उसको पहचानो। लोग हंसेंगे, शिव महापुराण से ऐसा हो सकता? शंकर के ये इतने पत्र, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी आखिरी दिन तक तो ढेर लगना है। ये पत्रों को हम पूरा नहीं पढ़े हैं। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ा, जब हाथ में आएंगे पढ़ेंगे, उसका स्मरण करें। इनमें लिखा, उसने अपने हृदय की बातों को लिखा है। लोगों क्या दिया देवादिदेव महादेव। और आज आप लोग इस कथा को पुणे की इस पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर रहे हो ना, सांगवी में। अगली कथा अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी ना, एक पत्र तुम्हारा भी वहां पर लिखा हुआ आएगा कि मेरे को बाबा ने ये दिया, ये कृपा मेरे बाबा ने करी है। ये नासिक से आई बहन लिख रही है, केवल 15 दिन मांगे थे डॉक्टर से, केवल 15 दिन। ये 15 दिन दे दो, फिर हम किडनी का भी ऑपरेशन कराएंगे और उस गठान का भी ऑपरेशन करेंगे। केवल 15 दिन। अब 15 दिन में इसका कितना विश्वास होगा उस देवादिदेव महादेव के प्रति कि वो करेगा, वो करेगा, वो साधारण नहीं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ, आप ये पापी जीव को लेकर आ गए। ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था। कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता होगा। कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए, तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज
कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक बैल, एक बैल वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं, ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं, कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है, इसने इसका खाया था इसलिए उससे वापिस ले रहा है। ये कर्म की गति है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म की गति को भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। एक कथा पहले कही है, आपके स्मरण में होगी। एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था। सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, ले जा। कब देगा? ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा? जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा। जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा। उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा। सेठ जी उधार दे देता था। अब उधार देता रहा। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है। तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे, तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 25,000 रुपये की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले। ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसमें देखा? सेठ जी अगले जन्म में दूंगा। ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली। रात को चोर आया चोरी करने के लिए। सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस भैंस के तबेले में चोर घुस गए। उसने कहा सेठ जी जाएंगे, रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा। रात हो गई, सेठ जी जाने लगे। सेठ जी जैसे ही गए, आपस में भैंस सब बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, क्यों री भैंस जी तू कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए। सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी, मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा। इतने में भैंस बोली क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रही है? इतने में भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में नहीं देता अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ के देता। देना पड़ेगा। इस जन्म का इस जन्म में देते चलो। पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, चाय गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो। 2-3 घंटे के बाद चाय दोगे तो दाग धुलेगा। बोलो बोलो जम के बोलो रे।